ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या केजीएफ 2 में रॉकी भाई जिंदा बचेंगे या नहीं। एंड मुझे मालूम है ये मूवी आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है एंड मैं तब जाके थ्योरी दे रहा हूं या फिर कहूं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बट क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी थी जिसको यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। खैर, मैं इन डेप्थ ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह तो नहीं करने जा रहा, बल्कि बस अपनी जो थ्योरी है उसको आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि ये है कि केजीएफ 2 में रॉकी भाई जिंदा बचेगा। आपको याद होगा कि जब रॉकी छोटा रहता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या चाहिए रे तेरे को, जिस पर वो कहता है दुनिया, जबकि अभी तक वो सिर्फ केजीएफ पर राज कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ केजीएफ इसलिए कहा है क्योंकि मान लेते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती सोना यही केजीएफ में मिलता हो, बट सारा सोना तो केजीएफ में नहीं ही मिलता है। सो व्हाट इफ रॉकी केजीएफ 2 में ना मरे और दुनिया के सारा सोना का बिजनेस का मालिक बन जाए और वो उसको रूल करे। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, प्लस ट्रेलर में एक डायलॉग भी रहता है कि मैं दुनिया का सारा सोना लाकर तुझे दूंगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि केजीएफ में हो सकता है कि सबसे कीमती सोना हो, लेकिन दुनिया भर का सोना तो होने से रहा। एंड अगर मैं ये मानकर चलूं कि केजीएफ 2 केजीएफ 1 के जैसे ही फोरशैडोइंग सीन्स रख रहे हैं मूवी के अंदर, तो मे बी ट्रेलर का ये सीन ये दर्शा रहा हो कि वो अपने माँ को किया हुआ वादा कि सारे दुनिया का सोना लाकर देगा फोरशैडो कर रहा है कि वो आगे जाके पूरे गोल्ड बिजनेस का मालिक बनेगा। एंड इतिहास गवाह है कि इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं, ना कि वो जो हारते हैं। अब अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट रॉकी को रोकने में या फिर मारने में कामयाब हो जाती है, तो वो लोग इसका ढिंडोरा पीटती, ना कि इसको छुपाती। क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम देखते हैं कि टीवी में कोई बंदा आके कहता है कि वो इंसान सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और सबसे बड़ा गैंगस्टर है। अब गैंगस्टर को मार के इंडियन गवर्नमेंट ने साइड किया है, तो आपको नहीं लगता कि वो उसका ढिंडोरा पीटती, ना कि उसको छुपाती। विश्वास कि शायद तक वो लोग रॉकी को रोकने में नाकामयाब हुए थे। अधीरा इस मूवी में ऑब्वियसली अपनी छाप छोड़ जाएगा और इस मूवी में मरेगा और वो रॉकी को फिजिकली चैलेंज करेगा। वहीं अगर पीएम साहिबा की बात करे तो वो शायद तक रॉकी के माइंड गेम्स को टेस्ट करेगी, क्योंकि उसके सामने तो वो हैंड टू हैंड या फिर कोई फिजिकल फाइट तो नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बातें हो सकती है। पहला ये कि पीएम साहिबा रॉकी से हाथ मिला ले, या फिर रॉकी पीएम को मार दे, जिसके बाद रॉकी इंडिया छोड़कर बाहर चला जाएगा। एंड इसीलिए शायद तक हमें ट्रेलर में एक शॉट जो देखने को मिलता है शिप का, उसमें रॉकी दिख रहा है जिसके माथे में चोट लगा है, जो कि लड़ाई के बाद की हो सकती है। सो मे बी ये शिप वाला सीन लास्ट का होगा, जहां वो अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है और एंड में हमें ये पता चले कि अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है केजीएफ यूनिवर्स का, वो और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही है। रॉकी के कारनामे भले ही क्रिमिनल्स वाले हो, बट उसने क्रिमिनल्स को ही मारा है एंड कईयों को आजादी दिलाई है जिनके लिए वो भगवान समान है। तो भले ही उसको एज अ गैंगस्टर दिखाया गया हो, बट वो कईयों के लिए सेवियर भी है, जिसके दम पर हमें ये बता दिया जाए कि उसके इस अच्छे कर्मों के वजह से या फिर उसके पहुंच के वजह से कोई भी अब उसको छू नहीं सकता। क्या पता जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके कंपनी का ओनर भी रॉकी भाई ही हो। रॉकी का मरना कहानी में ज्यादा सेंस बनाएगा एंड ये चीज मेजोरिटी लोगों ने सोचा होगा। बट यही तो वो जगह है जहां पे डायरेक्टर हमारे साथ खेल सकते हैं। रॉकी आज तक किसी से नहीं हारा है, तो उसका किसी से फाइट करते हुए मरना उसके कैरेक्टर बिल्डअप की एक वाट लगाने जैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं इस बात पर ज्यादा फोकस्ड हूँ कि वो इस मूवी में बचेगा और वो पूरी दुनिया को राज करेगा, जैसा उसने अपनी माँ से वादा किया था। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मौत बीमारी से हो, जैसे उसकी माँ की हुई थी, लेकिन वो किसी से लड़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। आपको क्या लगता है गाइस? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि रॉकी भाई इस मूवी में जिएगा या मरेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।